परमात्मा को पाने के अनेक मार्गों में से भक्ति मार्ग का स्थान सबसे ऊपर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जहाँ एक तरफ ध्यानी और योगी अथक परिश्रम और कठोर साधना के पश्चात परमात्मा को जान पाता है, वहीं दूसरी ओर भक्त अपने परमात्मा की भक्ति में लीन होकर उसी में डूब जाता है, उसी के रंग में रंग जाता है। और बात अगर भक्ति मार्ग की हो रही हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम कबीर दास जी, मीराबाई और महान भक्त प्रहलाद का नाम ना लें। तो आइए निकल पड़ते हैं भक्ति के एक अनूठे सफ़र पर, जहां हम जानेंगे कुछ ऐसे ही महान भक्तों की महान गाथाएं स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा। कबीरा मन तो एक है, चाहे यहां लगाए, चाहे हरि की भक्ति कर। जब हरि की भक्ति करेंगे तो क्या याद आएगा? रंती देव की कथा याद आएगी, दुर्वासा के चरित्र याद आएंगे, अम्बरीश की बातें याद आएंगी। किस किस ऋषि ने कितनी कितनी तपस्या की, कितनी कितनी साधना की, कौन कौन से महापुरुष कहाँ कहाँ गए। परशुराम जी राम जी के पास में आए, धनुष भंग हुआ। उस धनुष भंग में किस प्रकार से परशुराम जी महाराज ने क्रोध किया, लक्ष्मण जी ने क्या बातें की, और लक्ष्मण जी के शब्द सुन करके और परशुराम के जीवन में क्या अंतर पड़ा, परशुराम जी को क्यों क्रोध आया, राम जी ने उनको क्रोध को शांत करने के लिए क्या क्या बातें कही, किस किस प्रकार से बोला, और उनकी बातों से परशुराम जी ने क्या समझा, और उसके बाद में परशुराम जी ने क्या कहा और राम जी ने उसका क्या उत्तर दिया। राम जी ने किस प्रकार से उनको मोल्ड करते करते, घुमाते 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 अपने स्वरूप का भान कैसे करवाया। यदि राघवेंद्र सरकार चाहते तो जैसे ही भृगुपति आए थे, परशुराम जी आए थे, तो आते ही भगवान अपना रूप दिखा देते परशुराम जी को कि मैं, आप अंशावतार हैं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम पूर्ण अवतार हूं, बता देता। लेकिन नहीं, जीवन में जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा सामने वाला समझेगा नहीं। सामने वाले को समझाने के लिए प्रैक्टिकल करके दिखाना है। राम जी ने धनुष भंग किया, प्रैक्टिकल। लक्ष्मण जी ने पुराने धनुषों को तोड़ने की चर्चा की, प्रैक्टिकल। परशुराम जी परशु को देख रहे हैं, मार दूंगा, काट दूंगा, काल का रूप हूं, क्षत्रियों को मारा, प्रैक्टिकल। लक्ष्मण जी उसका उत्तर देते हैं, प्रैक्टिकल। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमको क्यों डरा रहे हो, हम तो क्षत्रिय हैं। राम जी परशुराम जी को कहते हैं, परशुराम जी, गुरुदेव, ये हमारा जो बच्चा भाई है ना, ये ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। आप फरसा लेके आए, धनुष बाण लेके आए, तो इसने सोचा शायद कोई क्षत्रिय आया होगा, तो क्षत्रिय समझ करके इसने आपसे बातें की है। जो औते तो मुनि की नाही, तो पद रज शिशु सिर धरत गुसाई। राम जी ने कहा, परशुराम जी, यदि आप महात्मा की तरह आते, साधु की तरह आते, जटा जूट बांध के आते, धनुष बाण फरसा छोड़ के आते, तो मेरा भाई आपके चरणों में प्रणाम करता और आपके चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर लगाता। क्योंकि हमारे वंश में लिखा है, हमारे वंश में वर्णन है, साधु का स्वागत करना है, ब्राह्मण का स्वागत करना है, ब्राह्मण का सत्कार करना है। यदि इसने कोई गलती की है तो आपके फरसे को देख के, धनुष को देख के, लक्ष्मण जी ने राम जी ने लक्ष्मण से पूछा कि तुम ये बाबा जी से भिड़ क्यों रहे हो? बोले भिड़ नहीं रहा, लड़ नहीं रहा, तो फिर क्यों ऐसा क्यों कर रहे? बोले मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैंने सोचा
कि इतने बड़े राजा लोग आए हैं, तो ये बाबा जी कोई शस्त्र बेचने वाले हैं, ये फरसा भी लिया है, धनुष भी लिया है, बाण भी लिया है, इसलिए शायद कोई शस्त्र का व्यापारी आया है, इसलिए शस्त्र का व्यापारी समझ के मैं इनसे बात कर रहा हूं। परशुराम जी के मन में क्या है, राम जी को निकालना चाहते हैं। अपनी चर्चा चल रही थी, थोड़ा सा पॉइंट घूम गया। मीरा राजा के परिवार में रहती है, पति का देहांत हो गया, जो भाई है वो राणा है बड़े राजमहल का, लेकिन इसने कहा अब क्या करूं? तो फिर संतों ने कहा तपस्या करो, व्रत करो, उपवास करो, कम खाओ, ज्यादा भगवान का भजन करो। लेकिन कोई रास्ता दिखाई देता नहीं है। मीरा ने अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि मैं यहां रहती हूं राजस्थान में, और मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं क्या ना करूं, कहां जाऊं कहां नहीं जाऊं, कुछ समझ आता नहीं। लोग कहते हैं कि परिवार में रहो, भाई के साथ रहो, लेकिन मेरा मन तो ठाकुर जी के चरणों में लगा है। मेरी हालत तो ये होगी कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा ने कहा मेरे तो भी पति हैं, क्या करूं मैं? वृंदावन में एक रूप गोस्वामी जी महाराज रहा करते थे। मीरा यहां भी संतों का नाम सुनती, महापुरुषों का नाम सुनती, पहुंच जाती, क्योंकि सुना था संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतों का संग, संतन संग बड़भागी पाइए, साध की सेवा नाम त्याइए। वाणी में लिखा है संतों का संग बहुत बड़े भाग्य हो तो संतों का संग मिलता है, महापुरुषों का संग मिलता है। और संत यहां भी हैं, वही पहुंचना है। संत के पीछे लगना नहीं, संत की बातों को सुनना है। हम क्या संत के पीछे लग जाते हैं और संत के पीछे लग करके अपनी बुराइयां संत के अंदर भर देते हैं। संत की अच्छाई तो मिली नहीं, संत के अंदर हमने अपनी बुराइयां भर दी। अपने परिवार की कहानियां, अपने गांव की कहानियां, अपने बच्चों की कहानियां, अपने संसार की बातें भर दी। बचपन में मैंने सुना है कि एक अच्छा आस्तिक महात्मा, उसके पास कोई नास्तिक आ गया जो भगवान को नहीं मानता था, और बोले हम डिस्कशन करेंगे, बहस करेंगे। तो रात भर नास्तिक आस्तिक का आपस में डिस्कशन होता रहा, और डिस्कशन का परिणाम, बहस का परिणाम क्या हुआ? जो नास्तिक था वो आस्तिक की बातें सुन सुन के आस्तिक बन गया, जो आस्तिक था वो नास्तिक की बातें सुन के नास्तिक बन गया। बाजी पलट गई। नास्तिक अपने व्यू बता रहा है, आस्तिक अपने व्यू बता रहा है, आस्तिक का प्रभाव पड़ा, नास्तिक आस्तिक बन गया, और एक ही रात में आस्तिक नास्तिक बन गया, उलट गया। लेकिन जब हम संतों के पास जाएं और संतों को अपनी बातें सुनाने लग जाएं, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। संतों के पास जाके सुनना है, संतों से ग्रहण करना है,
संतों को देखना है, उनकी चाल को, उनकी बोली को, उनकी रहनी को, उनकी बहनी को, उनकी आंख के उठने को, उनके ओंठों के फरकने को, उनके हाथों के इशारों को। आंख के इशारे से बताएंगे क्या करना है, हाथ के इशारे से बताएंगे। आपको पूछना नहीं है, आपको देखना है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो भी महापुरुष मिलते हैं, हम उनके पीछे पड़ करके हम उनको अपने रंग में रंगने की कोशिश करते हैं। अरे वो जो महापुरुष हैं, उसने पता नहीं कितने जन्म की साधना की होगी। गीता में लिखा है ना, अनेक जन्म संसिद्धि ततः याति परम गतिम। यदि आप लाल वस्त्र को महात्मा समझते हो, तो ये लाल वस्त्र तो 55 रुपए मीटर मिलता है, कोई भी पहन लेगा। लाल वस्त्र को पहनने से कोई साधु नहीं है। हनुमान जी ने तो लाल वस्त्र नहीं पहना, वो तो साधु है। कबीर ने लाल वस्त्र नहीं पहना, वो साधु है। मीरा साड़ी पहन के रही, वो साधु है। पलटू औलिया की तरह रहे, वो साधु है। और सबने सिखाया क्या, और शिष्यों ने सीखा क्या? पूरे जीवन कबीर दास जुलाहे का काम करते रहे, जुलाहे का काम करते रहे, कपड़े का ताना बाना बुनते रहे, ताना बाना। और हमने भी जीवन में क्या किया, ताना बाना ही तो बुना है। पत्नी का ताना बाना, पुत्र का ताना बाना, बहू का ताना बाना, बेटी का ताना बाना, इसी ताने बाने में लगे। इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये होगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये होगा, इसको इससे मिलाएंगे तो ये होगा, इसके कुंडली को जोड़ेंगे तो ये होगा, इसका मंगल ठीक होगा तो ये होगा, इसका शनि ठीक होगा तो ये होगा, इसका राहु ठीक होगा तो ये होगा, इसका केतु ठीक होगा तो ये होगा, इसका सोम बिगड़ गया, इसका मन बिगड़ गया, इसकी आत्मा बिगड़ गई। ये ताना बाने तो है। कबीर ने राम नाम का ताना बाना बुना। कबीर ने धागों को धागे में जोड़ा और धागे से कपड़ा बनाया, और कपड़ा बनाते बनाते उन कपड़े में सब में राम राम भरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय। बिना पढ़े लिखे ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए, आज वो पत्थर के शिलालेख बन गए। शिष्यों ने कहा कबीरदास जी से कि आप ये कपड़ा बुनना बंद कर दो, कपड़ा बेचना बंद कर दो। उन्होंने कहा ये कपड़ा ही तो है जिसने मेरे को सिखाया कि ताना बाना कैसा करना है। ये ताने बाने में राम राम को जोड़ो, राम 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 राम, ताने बाने को जोड़ो। मीरा संतों के पीछे पागल। मैं तो साधुन के संग राची रे, मैं तो साधुन के संग नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भैरे बांवरी, सास कहे कुल नासी रे। मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। वृंदावन में रूप गोस्वामी जी रहा करते थे, महापुरुष थे। मीरा को पता लगा, मीरा वृंदावन पहुंची और वहां जाकर के रूप गोस्वामी जी से मिलना था। पहुंच गए उनके आश्रम में। लेकिन आश्रम का तो नियम है कि कोई स्त्री रूप गोस्वामी जी के पास नहीं जा सकती, महापुरुषों का दर्शन नहीं कर सकती, पर्दे के पीछे रहते हैं। किसी स्त्री का दर्शन आज तक किया नहीं, किसी स्त्री को आज तक देखा नहीं। मीरा ने कहा रूप गोस्वामी जी को मेरा पत्र दो, उनकी आज्ञा होगी तो मैं दर्शन करूंगी, नहीं तो वापस चली जाऊं।
रूप गोस्वामी जी का शिष्य मीरा का पत्र लेके कमरे में गया और जाके बोला, महाराज कोई महिला राजस्थान से आई है, अपना नाम मीरा बताती है और आपका दर्शन करना चाहती है। रूप गोस्वामी जी ने कहा, आपको तुमको सबको पता है कि मैं किसी स्त्री को नहीं मिलता, मैं किसी स्त्री का दर्शन करना चाहता नहीं, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्मचारी लकड़ी की स्त्री का दर्शन भी करेगा तो उसका मन भटक सकता है। स्त्री के चित्र को देखना भी पाप है, लकड़ी की स्त्री को देखना भी पाप है, चलती फिरती स्त्री को देखना तो महा अपराध है और मैं ये अपराध कर सकता नहीं। शिष्य ने प्रश्न किया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले ऐसा कर रहा हूं कि बोले स्त्री ने आपको पैदा किया, बोले पैदा किया ये ठीक है, लेकिन दोबारा फिर मैं माँ के गर्भ में न जाऊं, स्त्री के गर्भ में न जाऊं, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं किसी को मिलूंगा नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, ये पत्र उस महिला ने दिया है, आप पढ़ लें। रूप गोस्वामी जी ने पत्र पढ़ा और पत्र में लिखा था कि मैं कृष्ण के चरणों की दासी हूं। महापुरुषों का साथ किया है और महापुरुषों का साथ करते करते मेरे को पता चला कि इस पुरुष में, इस संसार में सारे जीव आत्मा हैं और इन सब में एक परमात्मा ही परमात्मा है। आत्मा स्त्री रूप है, परमात्मा पुरुष रूप है और मैं उस परम पिता परमात्मा जो परम पति है, परम पिता है, परम प्यारा है, परम प्रियतम है, उस कृष्ण की खोज में हूं। मेरी आत्मा उनको मिलने के लिए तड़प रही है। मैं तो वृंदावन में आई थी कि कृष्ण ही संसार के पति हैं, पुरुष हैं, लेकिन मेरे को पता लगा कि आप भी पुरुष हैं। यदि आप भी पुरुष हैं तो भी मैं आपका दर्शन करना चाहती हूं, और यदि आप भी आत्मा हैं और कृष्ण के प्यासे हैं तो फिर मेरे से मिलने में परहेज क्या, मेरे से मिलने में विरोध क्या, मेरे से मिलने में मनाही क्या? यदि आप पुरुष हैं तो भी मैं देखना चाहती हूं कि कृष्ण से बढ़ के पुरुष कौन, और यदि आप आत्मा हैं तो फिर आपकी आत्मा मैं भी आत्मा, तो हम दोनों मिलेंगे, तो किस बात का भेद है? रूप गोस्वामी जी ने पत्र फेंका, आंखों में आंसू भर के दरवाजे को खोलते खोलते बाहर आ गए और मीरा के चरणों में, मीरा ने रूप गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया। रूप गोस्वामी जी ने मीरा ने कहा, ये क्या करते हो? बोले नहीं, मेरे को आज गुरु मिला, मेरे को आज संत मिले, मेरे को आज महापुरुष मिले, तुमने मेरी आंख खोल दी। मैं अपने को पुरुष मान के बैठा हुआ था, पर मैं पुरुष नहीं हूं, मैं तो स्त्री हूं। यदि हम प्रहलाद की कथा ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रहलाद के लिए भगवान को नरसिंह भगवान का अवतार लेना पड़ा, और इतना भयंकर रूप था कि सिंह का चेहरा है, हाथों में नाखून है और हिरण्याक्ष का हृदय फाड़ दिया है। प्रहलाद सामने खड़ा है, नारायण नरसिंह भगवान बन गए, लक्ष्मी पीछे पीछे आई, पति कहाँ है तो देखा नरसिंह। हमारे जीवन में भी होता है, कभी कभी हमारे पति नरसिंह बन जाते हैं, क्रोध आ जाता है, लेकिन चालाक पत्नी उस समय शांत हो जाती है कि मूड चेंज हो जाएगा, बन जाएंगे, बैल भी बन जाएंगे, गधा भी बन जाएंगे, घोड़ा भी बन जाएंगे, सुअर भी बन जाएंगे, कश्यप अवतार भी ले लेंगे, नरसिंह अवतार भी ले लेंगे, हयग्रीव अवतार भी ले लेंगे, ये पता नहीं क्या से क्या बन जाएंगे, ये परशुराम भी बन जाएंगे, ये बुद्ध भी बन जाएंगे। शांति रखो, शांति।
लक्ष्मी ने देखा नारायण नरसिंह बन गए। ये कौन है जो शेषैया पे पड़े रहते हैं मस्त, कोई चिंता ही नहीं है, पड़े हैं। सांप से लोगों को डर लगता है, पर सांप की शैया बना के पड़े हैं। मृत्यु का भय नहीं है। सांप के एक एक फण में इतना जहर भरा है कि यदि वो थोड़ा सा जहर उगल दे तो सामने वाला जल करके भस्म हो जाएगा। पर विष्णु कहते ना, विष्णवे प्रभु विष्णवे, विष्णवे प्रभु विष्णवे, जो विश्व को भी जीत ले, जो विश्व से भी आगे बढ़ ले, जो विश्व से भी ऊपर है, ऐसे परमात्मा विष्णु भगवान वो कहाँ लेट रहे हैं? शेष की शैया पे लेटे हैं। लक्ष्मी चरण दबा रही है। राज क्या है? नरसिंह, भयंकर रूप है। सांप भी एक बार देख के घबरा जाए, काल भी देख के घबरा जाए। हिरण्यकश्यप ने कहा था दिन में न मरूं, रात में न मरूं। भगवान ने कहा ठीक, 12 महीने में न मरूं। बोले ठीक, अधिक मास आएगा तब मारेंगे। बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, मनुष्य से न मरूं, पशु से न मरूं। रूप ऐसा बनाया नरसिंह भगवान का। और सामने हिरण्यकश्यप के मरा हुआ लेटा पड़ा है। जीवन भर प्रहलाद को दुखी किया था। लक्ष्मी माता ने कहा प्रहलाद मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही। प्रहलाद भगवान के पास गए बिना भय को त्याग करके। भगवान क्या है? नरसिंह। छोटा बच्चा क्या है? बच्चा है, बालक है। परिवार का कोई आदमी, पिताजी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वहां पर कुर्सी पे बैठते हैं, अपराधी खड़े हो जाते हैं, पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, वकील खड़े हो जाते हैं। कमरे में कोई आए तो प्रणाम करके आता है, नमस्कार करके आता है। किसी की हिम्मत नहीं है उनके सामने बैठने की। वो कहेगा तो बैठेंगे, वो कहेगा तो उठेंगे। उसके हाथ की कलम में ताकत है। फांसी की सजा दे दे, उम्र कैद की सजा दे दे, 100 कोड़े मारने की सजा दे दे, जेल के अंदर जिंदगी भर के लिए ठोक दे। इतना उसका कठोर हृदय, इतना उसका उस समय कठोर दिमाग, इतना उसके उस समय कठोर कलम। वो यदि आंख उठा करके अपराधी की तरफ देख ले तो अपराधी के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो कहीं पुलिस वाले की तरफ देखते तो पुलिस वाला आंख झुका लेता है, पता नहीं कुछ गलती हो गई। वो जज कहीं वकील की तरफ देख ले तो वकील एक बार घबरा जाता है कि शायद कुछ कमी हो। लेकिन वही जज जब घर आता है, गाड़ी से उतरता है और सामने उसका 2 साल का पोता, वो भाग के आता है, दादाजी आ गए, दादाजी आ गए, दादाजी आ गए। दादा के सिर पे बैठ जाता है, छाती पर चढ़ जाता है, नाक पकड़ लेता है, चश्मा उतार लेता है, कान पकड़ लेता है और अंदर जाके बोलता है दादाजी घोड़ा बन के दिखाओ। तो दादा जो जज की कुर्सी पे बैठा था सुप्रीम कोर्ट में, वो गधा बन रहा है, घोड़ा बन रहा है, बैल बन रहा है, बच्चे को खिला रहा है। और बच्चा दादा से लड़ रहा है और ऐसे जोर जोर से मुक्का मार रहा है कि दादा कह रहा कि हाय मर गया, हाय मर गया। और वो पौत्र खुश हो रहा। ऐसे नरसिंह भगवान, सामने प्रहलाद खड़ा है। लक्ष्मी ने कहा तू जा। प्रहलाद गए, भगवान ने गोदी में उठा लिया, हिरण्यकश्यप के ऊपर बिठा लिया। नीचे पिताजी मरे पड़े हैं। प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा मैं प्रसन्न हूं, मांग क्या मांगना है? तो प्रहलाद ने कहा बस इतना ही मांगता हूं कि मेरे पिताजी के सारे अपराधों को क्षमा कर दो, सारे अपराधों को क्षमा कर दो, इनको मोक्ष दे दो। भगवान कहना चाहते थे कि मैं तो मोक्ष देने के लिए आया हूं प्रहलाद, तुमको पता नहीं है, ये तुम्हारा पिता नहीं है, ये पूर्व जन्म का मेरा द्वारपाल है, जय विजय है।
हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जय विजय हैं, मैंने कल्याण करने आया हूँ, पर तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के इसने तुमको दुख दिया, इसलिए मैंने इस प्रकार दंड दिया। मेरा ये स्वरूप नहीं है। पिता तजियो प्रहलाद, पिता ने प्रहलाद को छोड़ा, लेकिन छोड़ने के बाद भी अपने पिता की मंगल की कामना की। अर्थ क्या है कि संसार को छोड़ना है, पर संसार का अमंगल हो जाए ऐसा विचार नहीं करना। कुछ लोग इस दोहे को पढ़ करके घर बार छोड़ के वृंदावन चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं, काशी चले जाते हैं, हरिद्वार चले जाते हैं, और वहां की दशा क्या है? घर से भी भयंकर दशा वहां की है। वृंदावन में जाओगे, वो वृद्धाश्रम, महिला आश्रम में माताएं रहती है, बंगाली माताएं, कहाँ कहाँ की, कोई असम की है, कोई पंजाब की है, कोई हरियाणा की है। काशी में जाओगे, वहां पे तो कहावत है, राड सांड सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो श्रेय काशी। बोले काशी का सेवन करना है तो 4 से बच जाओ, राड सांड सीढ़ी सन्यासी। वैश्याएं, सांड, सीढ़ियां और सन्यासी सब जाल फैला के बैठे हुए हैं। घर को छोड़ने का अर्थ नहीं कि वृंदावन जाके बैठना है, घर मन से छूटता है। मेरे अनुसार घर चले ऐसा नहीं है, मैं सबके अनुसार चलूंगा, जैसा सब कहे। मैं ऐसी वाणी बोलूंगा ही नहीं कि किसी को कष्ट हो, मैं ऐसे शब्द बोलूंगा ही नहीं कि किसी को परेशानी हो, मैं ऐसे शब्द करूंगा ही नहीं, और मैं ऐसी इच्छा करूंगा ही नहीं कि मेरी इच्छा से किसी को बिना मतलब दुख हो, कष्ट हो, परेशानी हो। मेरा जीवन साइकिल से चल रहा है, मैं स्कूटी की कामना क्यों करूं? मेरा जीवन पैदल चलने से हो रहा है, तो मैं बस की कामना क्यों करूं? घर छोड़ने का अर्थ नहीं कि पति को हे दृष्टि से देखो। आपने अग्नि का फेरा लेकर के उसको अपना पति माना है। अब संसार में सब माना माना ही तो है, संसार में सब माना माना ही है। आपके जीवन में पति पत्नी के बाद में आपके पेट में कितने बच्चे आए और कितने मर गए? जो मर गए उनकी गिनती आप कब कर रहे हो? क्या पता आपके पेट में कितने बच्चे आए थे, कितने मरे थे? 2 महीने से ऊपर का हुआ तो आपको पता है, लेकिन 1 ही महीने का चला गया, 15 दिन का चला गया, उनको तुमने अपना माना क्या? और उनको मान के कभी याद किया क्या? उनके बारे में कभी चर्चा की क्या? कभी किसी बात की क्या कि मेरे 5 बेटे नहीं, मेरे तो 27 बेटे होने चाहिए थे, 22 मेरे पेट में मर गए? कभी याद किया क्या? उनको तो माना नहीं। अब ये सामने जो 5 हैं, ये भी तुम्हारे नहीं हैं। ये जो 5 हैं, ये 5 भी तुम्हारे पूर्व जन्म के दुश्मन हैं और मित्र हैं। कोई कर्जा देने आया है, कोई कर्जा लेने आया है, कोई कर्जा चुकाने आया है, कोई कर्जा फंसाने आया है, कोई तुम्हारे को तिल तिल मारने के लिए आया है, कोई तुमको तिल तिल जिलाने के लिए आया है, कोई तुम्हारे से सेवा करवाने के लिए आया है, कोई तुम्हारी सेवा करने आया है। ये तुम्हारा नहीं है, मान लिया तुमने, ये 5 बच्चे तुम्हारे। गोस्वामी जी ने मीरा को पत्र लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिय ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही पिता तजियो प्रहलाद विभीषण बंधु। विभीषण ने रावण को छोड़ दिया, भरत महतारी, भरत ने मां को छोड़ दिया, बलि गुरु तजियो, बलि ने गुरु का त्याग दिया, कंत ब्रज बनितन
वृंदावन की गोपियों ने अपने पतियों का त्याग दिया। भय मुझ मंगलकारी, मंगलकारी हो गया, जाके प्रिय राम वैदेही। सिकंदर को कहा था ज्ञानी गुरु, अब हमको भी ज्ञानी गुरु ढूंढना है, और यदि ज्ञानी गुरु मिल जाए तो ज्ञानी गुरु के पीछे नहीं पड़ना, ज्ञानी गुरु की बात समझ करके अपने जीवन को सुधारना है। पति के जीवन को नहीं, पत्नी के जीवन को नहीं, बच्चों के जीवन को नहीं, उनके ठाकुर जी रक्षा करने वाले हैं, उनको रास्ता अपने आप मिलता चला जाएगा। तुम कहाँ थे, क्या थे, किधर के थे, तुम्हारे बाप कहाँ के थे, तुम्हारे दादा कहाँ के थे, तुम्हारे परदादा कहाँ के थे, मैं कहाँ का था, मेरा परिवार कहाँ का था, मेरे दादा परदादा कहाँ के थे, और मैं आज कहाँ हूँ। इन सब के ऊपर जब विचार करेंगे तो हमको लगेगा कि कोई अलग ही शक्ति है, अलग ही ताकत है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।